ताहिर आलम साहब, साबिक IG पुलिस। असर आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, और तजियाकार सीनियर एंकर पर्सन बोल न्यूज़ उसामा गाजी साहब का भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पहले मैं ताहिर साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। ताहिर साहब, सिपाही से लेकर IG तक और फौजी जवानों ने मुल्क के अमन की खातिर दहशतगर्दी के खिलाफ जो कामयाबियाँ हासिल की हैं वो हम सबके सामने हैं। अच्छा, एक वक्त था कि पाकिस्तान में खुदकुश हमले, दहशतगर्दी और धमाके हो रहे थे, और उसके बाद फिर हमारी पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों का कहना है कि डट कर मुकाबला किया और अपनी जानों का नजराना पेश किया, और यही वजह है कि आज पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह अमन व अमान कायम है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? जी, मैं समझता हूँ कि बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साथ पुलिस का इसमें बहुत अहम किरदार है, और पुलिस के जवानों ने इसमें बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। और देखें, बिलाशुबा हमारी मुसल्लह अफवाज का ताउन साथ रहा, लेकिन वो ज़्यादातर बॉर्डर के इलाके में या हमारे कबायली इलाकों में उनके ऑपरेशन रहे। लेकिन मुल्क के अंदर जो दहशतगर्द आके घुसे हुए थे, जो मुख्तलिफ़ किस्म की कार्रवाइयाँ, खुदकश धमाके या फायरिंग जैसे वाक़यात कर रहे थे, उन्हें कंट्रोल करने में पुलिस का बहुत अहम रोल है। पुलिस इस किस्म की सिक्योरिटी और इस किस्म की दहशतगर्दी को कंट्रोल करने का पुलिस के पास कोई तजर्बा नहीं था, लेकिन बहरहाल वक्त के साथ साथ पुलिस ने ये तजर्बा हासिल किया, और उसमें हमारी मुसल्लह अफवाज ने भी पुलिस को ट्रेनिंग देने में अहम किरदार अदा किया। तो अब हम देखते हैं कि पुलिस के पास बड़े जदीद तरीन किस्म के हैं, जदीद ट्रेनिंग से लेस जवान मौजूद हैं, जो कि एंटी टेररिज्म की हर तरह की ट्रेनिंग से बखूबी आगाह हैं, और हम उन्हें किसी भी आम कमांडो से कम नहीं कह सकते। बहरहाल अब इसमें कुर्बानियाँ तो पुलिस ने बेशुमार दी हैं, लेकिन जैसा कि आपने प्रोग्राम के इंट्रो में कहा कि पुलिस, इसके बावजूद पुलिस का जो इमेज है वो उस तरह क्या बेहतर हुआ है, तो इसका जवाब नफ़ी में होगा बदकिस्मती से। उसकी वजह यह है कि पुलिस जो भी एक्शन करती है वो किसी से छुपा हुआ नहीं रहता, उसकी हर बात, हर चीज़ का पता चल जाता है कि ये इस तरह हुआ था, ये बंदा मरा तो इस तरह मरा, वो तो गलतफहमी में मार दिया। जबकि और इसके साथ साथ पुलिस का कोई ऐसा आर्मी की मुसल्लह अफवाज की तरह, ISPR की तरह का कोई ताल्लुकात आमा का इदारा नहीं है जो पुलिस के इमेज को बुलंद कर सके, पुलिस की अच्छी बातों को और पुलिस की कुर्बानियों को आवाम के सामने ले आए। और ये पहला मौका है, अगरचे ये 4 अगस्त का यौम शोहदाए पुलिस का दिन पहले से मुकर्रर है, लेकिन इस साल इस पर मैं समझता हूँ कि हुकूमती सतह पर तवज्जो दी गई है, और इसे हुकूमती सतह पर पुलिस की कुर्बानियों को तस्लीम किया गया है और हुकूमती सतह पर मनाया गया है। इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कुर्बानी, इसके नतीजे में जो पुलिस का इमेज बेहतर होगा, पुलिस इस इमेज को उठाकर चलेगी, और आवाम की जो पुलिस के मुतालिक दीगर शिकायत हैं जो ज़्यादातर पुलिस के रवैये से मुतल्लिक़ हैं, उनको भी दूर करने की पुलिस कोशिश करेगी। ठीक है जी। उसामा, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। आपने भी ताहिर आलम साहब को भी सुना, उन्होंने बड़ी अच्छी कहाम बात भी की कि कुछ तरह का इदारा जो कि रिप्रेजेंट करे, जैसे ISPR के हवाले से उन्होंने बात की कि पुलिस का भी ऐसा कोई इदारा होना चाहिए। और आज के दिन के मौके के हवाले से आप किन अल्फाज में इजहार करेंगे कि जो अमन की खातिर, वतन की खातिर जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, अपनी जानों के नजराने तक पेश कर दिए, उनके हवाले से क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, और ख़ास तौर पे इस मौजू पर मुझे बात करने का आपने मौका दिया। देखिए, हम सारा साल जो भी वाक़या होता है, क्योंकि ये काम कोई आसान नहीं है, तो पुलिस पर तनकीद करते रहते हैं कि ये नहीं किया, वो नहीं किया, क्योंकि ये काम भी ऐसा है। लेकिन आज का दिन चूँकि शहदा के नाम है, तो हम सलाम पेश करते हैं उन शहदा को जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया हमारी हिफाजत के लिए। और ये बड़ा मुश्किल काम है। आप देखिए कि जितने भी अभी भी आप देखें, जौहर टाउन वाला वाक़या हुआ दहशतगर्दी का, आपको पुलिस की कुर्बानी नज़र आती हैं। स्टॉक एक्सचेंज कराची में आपने देखा किस तरह बहादुरी का मुजाहरा किया उस वक्त पुलिस एहलकारों ने। तो ये कोई भी वाक़या होता है, और जिस तरह भी IG साहब भी कह रहे थे, बात कर रहे थे, तो आप देखें कि दहशतगर्दी का जिस तरह से नासूर पाकिस्तान में था, और दुनिया में आपको कोई और मिसाल नहीं मिलेगी कि इस तरह से दहशतगर्दी से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिक्योरिटी इदारे निपटे। उसमें पुलिस का भी अहम रोल है। कितनी कुर्बानियाँ दी पुलिस ने, कितने लोग शहीद हुए, और रोज़ाना कभी डकैती हो रही है, कभी कोई वाक़या हो रहा है। यहाँ तो मुझे दुख से कहना पड़ता है कि ये भी हुआ हमारे पुलिस एहलकारों के साथ कि ये एक अमीर आदमी है और वो रोंद के चला गया और बाद में जनाब उसको माफ़ कर दिया जाता है। ये भी इनको बर्दाश्त
बर्दाश्त करना पड़ता है, तो उससे उनका मोराल भी फिर डाउन होता है। तो ये जिन्होंने जो शहीद हुए, जिन्होंने आप ये समझे कई लोग ऐसे हैं जो डिसेबल हो गए पुलिस में, जो दोबारा उस तरह नहीं धमाकों में और दीगर में, तो उन सब की कुर्बानियां हैं कि जिसकी वजह से हम फिर भी अपने आप को महफूज तस्वुर करते हैं। जहाँ तक आपने बड़ी अहम बात की है पुलिस की इमेज की, देखें अब बात यह है कि इसमें आज के दिन मैं इसलिए तनकीद नहीं पुलिस पर करना चाह रहा कि सब मैं चाह रहा हूँ कि बताऊं कि उनके मसाइल क्या हैं। हम ये तो बात करते हैं पुलिस की वजह से फोर्स है ना, आज हम उन्हीं की बात करना चाह रहे हैं ना कि हाँ आज के दिन सारा साल करते हैं, एक दिन तो उनके शहदा की वजह से। देखिए कि उनके शहदा ने भी आज का दिन जो है कम से कम कि उनके खून की वजह से मैं समझता हूँ वो दाग भी धुल जाने चाहिए जो पुलिस पर लगते हैं, और उन पुलिस वालों को उन शहदा का भी ख्याल करना चाहिए। अब होता क्या है, हम पुलिस पर तनकीद करते हैं, लेकिन हमें साथ ये भी देखना चाहिए कि क्या पुलिस को पेट्रोलिंग के लिए उतना पेट्रोल मिल रहा है कि जितना आप उनसे पेट्रोलिंग का तकाजा करते हैं? क्या उनको उस तरह की गाड़ियां मिल रही हैं कि जब हम कहते हैं फौरन नहीं पहुंचते? क्या फैसिलिटीज है? कितने घंटे उनकी ड्यूटी है? क्या हम 8 घंटे और हफ्ते में उनसे 5 दिन जिस तरह की उनकी ड्यूटी है और इतना प्रेशर किया, क्या इस तरह किया है, या उनको 24-24 घंटे कितनी अरसा वो अपने घर वालों से दूर रहते हैं? अभी ये चीज चेंज होने लगी कि जो जिसका जहां तक ताल्लुक है उसको उसके करीब इलाके में लगाया जाए, दीगर किया जाए, ये अब चीजें आना शुरू हुई हैं। अभी भी आप देख लें स्टेशनरी तक के पैसे नहीं होते थानों में। हम थाना कल्चर की बड़ी बात करते हैं, लेकिन आप चेक कर लें कि अगर आपको पता लगे कि जनाब आपको मिलता है जी 2 लीटर दिन का पेट्रोल, जितने पैसे मिलते हैं, और आपने जो पेट्रोलिंग करनी है उसमें तो 200 लीटर लग जाता है, तो कहां से पूरा करना? आपने अहम पॉइंट रेज किया। तो इस तरह की बेशुमार चीजें हैं। उनकी सैलरी कितनी है, क्या एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक सैलरी है या नहीं है? तो हम ये नहीं कह सकते कि ये मसाइल नहीं है और ये मसाइल हमें हल किए बगैर हम पुलिस से उतना कुछ मांगे जितना हम तस्वुर करते हैं। अच्छा, अगर सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, ताहिर आलम साहब की तरफ चलते हैं। आपका ये सवाल लेके उसामा गाजी ने बड़ा अच्छा एक सवाल उठाया। ताहिर साहब आपने सुना होगा, आप आईजी रैंक तक गए हैं माशाल्लाह, एक बड़ा रैंक आपका, तो आपको क्या लगता है कि जिस उसामा गाजी साहब कह रहे हैं कि जी क्या इतना पेट्रोल दिया जाता है, क्या इतनी फैसिलिटीज दी जाती हैं, क्या इतनी तनख्वाहें होती हैं कि हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, उनको दिया क्या जाता है जितनी हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं? तो आपके ख्याल में क्या इस बारे में बात नहीं हुई होगी? तमाम लोग कोशिश भी करते रहेंगे कि पुलिस डिपार्टमेंट में जो मसाइल उनको हल कैसे किया जाए, और अगर इन केस के अगर हल हो जाते हैं, लाइक उनकी तनख्वाहें भी ज़्यादा हो जाएँ, उनको पेट्रोल भी ज़्यादा दिया जाए, वो पेट्रोलिंग भी कर सकें, फिर उसके उनके मामला बाकी भी हैंडल किए जा सकें, तो उसके बाद आपको लगता है कि मसाइल हल हो सकते हैं? और उसके बाद भी अगर नहीं होते तो फिर क्या मसला आपको दिखाई देता है? हम पुलिस के इन इश्यूज़ को 2 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। एक वो जो कि पुलिस मुलाजमीन की सैलरीज और उनके प्रिविलेज से मुतल्लिक़ हैं, और दूसरा इशू वो है कि जो पुलिस की फंक्शनिंग के लिए उनके पास वसाइल का होना ज़रूरी है। तो मेरा ख्याल मैं उसी का जिक्र करता हूँ कि क्या पुलिस के पास वसाइल काफ़ी हैं? तो उसामा सही कह रहे हैं, पेट्रोल का मसला रहता है, गाड़ियों का मसला रहता है, और सबसे बढ़कर ये कि पुलिस की स्ट्रेंथ का मसला रहता है। अब आप ये देखें कि मसलन हर रोज़, मैं इस्लामाबाद पुलिस की मिसाल लेता हूँ, हर रोज़ 4-5 मुलाजिम रिटायर हो रहे होते हैं। महीने में, साल के अंदर 300-400 मुलाजिम रिटायर हो जाता है, बल्कि इससे 500-600 रिटायर हो जाते हैं। अब होना तो ये चाहिए कि उस आईजी को खुद ये इख्तियार हो कि वो जैसे ही वैकेंसीज खाली हों वो साल के साल उन्हें भर्ती करता चला जाए, क्योंकि उनका बजट पहले से सैंक्शन होता है। जो रिटायर्ड लोग हो चुके होते हैं उनके अगेंस्ट मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन उसके लिए भी उसे अप्रूवल लेनी पड़ती है होम डिपार्टमेंट से, फिनांस डिपार्टमेंट से, और अप्रूवल में काफ़ी अरसा लग जाता है। और फिर जब अप्रूवल आ जाती है तो एक मज़ाक़ा खेज़ आपको बात में बताऊँगा कि फिर एक ऐड तैयार किया जाता है अखबारात में देने के लिए, जिसमें भर्ती के मुतालिक इश्तिहार दिया जाता है। उस इश्तिहार की अप्रूवल के लिए फिर उसको वापस भेजा जाता है, वो भी फिनांस डिपार्टमेंट से मंजूर होके आता है, या पता नहीं कहाँ से मंजूर होके आता है। तो ये इस तरह के जो इश्यूज़ हैं वो कि पुलिस के जो आला क़यादत है, आईजी वगैरह है, उनको जिस तरह अपाहज कर दिया गया है कि वो अपने मसाइल खुद हल नहीं कर सकते। फ़र्ज़ किया आईजी के पास ट्रांसपोर्ट की हेड में बजट पड़ा हुआ है ज़्यादा, लेकिन उसे ट्रांसपोर्ट नहीं चाहिए, उसे वेपन चाहिए, तो वो उसको ये इख्तियार भी नहीं कि वो उस बजट का वेपन ख़रीद ले, उसे फिर वो बजट का हेड चेंज कराने के लिए एक लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा। तो बहुत से ऐसे इश्यूज़ हैं जो पुलिस को, अगरचे पुलिस आर्डर 2002 में आईजी को एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी तो कहा गया है, लेकिन अमली तौर पर उसको ये पावर्स नहीं मिली, और जिसकी वजह से पुलिस बहुत सफ़र करती है, हर चीज़ लेट हो जाती है। जितना अरसा में नफरी की अप्रूवल आती है उतने अरसे में मज़ीद लोग रिटायर्ड हो जाते हैं। मैं नई नफरी जो चाहिए, जो कि आबादी की रफ्तार के, आबादी के बढ़ने के साथ साथ
क्राइम के बढ़ने के साथ साथ जो नई पुलिस को स्ट्रेंथ चाहिए, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं तो बात कर रहा हूँ कि यहाँ जो रिटायर्ड हो जाते हैं या शहीद या फौत हो जाते हैं, उनके बदले में भी पुलिस मैन को भर्ती करने का अख्तियार जो है सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ ताहिर साहब, ये जो एक जो इंटरफेरेंस होती है, ये जो एक दबाव आ जाता है जिसको कहते हैं सियासी दबाव, मुदाखलत के बड़े लोग जो होते हैं उन पे हाथ नहीं डाला जा रहा होता, मतलब ऊपर से कॉल आ गई, फिर उससे ऊपर से कॉल आ गई, आप समझ रहे होंगे। तो ये जो सियासी इंटरफेरेंस है, दबाव है किसी किस्म का, तो इसका असर अब कभी आपको लगता है कि ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है? ये अभी भी ये है, और जाहिर बात है अब एक पुलिस ऑफिसर है, उसके ऊपर भी कोई है, उससे ऊपर भी कोई है, उससे ऊपर भी कोई है, तो घबरा जाता है। जाहिर बात है नौकरी सबको प्यारी होती है। ये बात मुझे कहते हुए बड़ा दुख भी हो रहा है, बड़ी शर्म भी आ रही है कि हमारे यहाँ ये चलता है। मैं 36 साल की पुलिस सर्विस के बाद रिटायर हुआ हूँ, और मैंने जो देखा है जी, मैं कोई मार्शल्ला हुकूमतों की तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन मैंने अमूमन देखा है कि मार्शल्ला हुकूमत जब भी आई, मैंने 3 मार्शल्ला देखे हैं अपनी सर्विस में, पुलिस की कारकर्दगी में इजाफा हो गया, क्योंकि उससे सियासी दबाव हट गया। अच्छा। और जैसे ही सियासी गवर्नमेंट आई, पुलिस की कारकर्दगी भी नाकिस हुई और जराइम की तादाद में भी इजाफा हुआ। उसकी वजह पुलिस के ऑपरेशनल मामलात में मुदाखलत है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में मुदाखलत है, पुलिस की ट्रांसफर पोस्टिंग की मामलात में मुदाखलत है, और फिर बहुत बड़ा जो आईजी उनकी परफॉर्मेंस इफेक्ट होती है पुलिस अफसरान की। जी हाँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा चंद बड़े शहरों में, मसलन इस्लामाबाद में कह सकते हैं कि उस तरह से मुदाखलत नहीं है, लेकिन बाकी हम देखते हैं कि ऐसा नहीं है। ख़ास तौर पर जितने पाकिस्तान भर के जितने भी छोटे डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ तो मुकम्मल तौर पर लोकल सियासी जो भी हैं उनके कहने पर सारा कुछ होता है। इवन मुहर्रर तक को तब्दील करो, मेरा मुहर्रर लगाओ, जैसे वो घर से लेके आए हैं, मुझे मेरा SHO चाहिए, इस तरह के अल्फाज होते हैं। और जहाँ वो बेचारा DPO कहना नहीं मानता तो सीधा चीफ मिनिस्टर ऑफिस का रुख करते हैं और उधर जाके उठ जाते हैं, 3-4 इकट्ठे होकर उसका तबादला कराने की कोशिश करते हैं। हम ये तवक्को कर रहे थे कि इस हुकूमत के आने के बाद इस चीज़ की इस्लाह हो जाएगी और बेहतरी आएगी और मुदाखलत नहीं होगी, और इमरान खान साहब ने शुरू में ये कहा था और पुलिस ऑफिसर्स को, IG वगैरह को ये मुकम्मल यकीन दहानी कराई थी कि उनके काम में मुदाखलत नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी भी DPOs की तैनाती में IG का रोल बराए नाम है, इसी तरह SHOs की तैनाती में DPOs का रोल भी जो है बराए नाम है। तो इसे मेरा ख्याल जब तक हम दुरुस्त नहीं करते बेहतरी नहीं आएगी, लेकिन बहरहाल पुलिस इसके बावजूद कुर्बानियाँ दे रही है। और जो आज का दिन है, ये मेरा ख्याल है कि जो शहदा हैं उनके वारसैन के लिए भी एक बहुत ही इत्मीनान बख्श होगा कि कौम जो है उनके प्यारों की कुर्बानियों को तस्लीम करती है, और जो पुलिस वाले इन सर्विस हैं उनके को भी बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलेगी इसके साथ साथ। और मैं थोड़ा सा यहाँ मौजूदा प्राइम मिनिस्टर के मुतालिक ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने बेहतरीन पैकेज इस्लामाबाद पुलिस के लिए दिया, गालिबन में पूरे पाकिस्तान के लिए लागू हो जाएगा, जिसमें शहीद होने वाले को 1 करोड़ से 2 करोड़ तक मुख्तलिफ ओहदों के हिसाब से है। उसके लिए घर 5 मरले से 1 कनाल तक का लेने के लिए उसे अमाउंट भी है, उसके बच्चों की एजुकेशन है, हेल्थ है, पेंशन है ताहयात, ये पेंशन तो खैर पहले भी थी, और बहुत सी चीज़ें, इवन गाड़ी और गाड़ी की मेंटेनेंस तक जो है वो प्रोवाइड करने का अंदिया दिया है, और बल्कि वो नोटिफिकेशन हुआ है जो कि एक बहुत ही इनकरेजिंग है। लेकिन इसके साथ हमें थोड़ा सा एक और चीज़ देखना है। जब हम पुलिस के शोहदा की बात करते हैं तो हम जो बेचारा अपनी जान की कुर्बानी देते हुए शहीद हो गया वो तो हो गया, लेकिन बहुत से पुलिस अफसर हैं जो मुकाबलों के दौरान या इस किस्म की सिचुएशन में भागते नहीं, बहुत जुर्रत के साथ मुकाबला करते हैं। उन्हें पता भी चल रहा होता है कि गोलियां सामने से आ रही हैं, कोई गोली उन्हें हिट कर सकती है, फिर भी वो मुकाबला करते हैं और अपने एम में कामयाब हो जाते हैं। तो ऐसे पुलिस अफसरों की इनकरेजमेंट के लिए क्या उन्हें उसी वक्त कुछ मिलेगा जब वो शहीद हो जाएंगे? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जिसने आउट ऑफ अपनी ड्यूटी, बिहाइंड हिज ड्यूटी कॉल बहादुरी दिखाई, जुर्रत दिखाई, उसको हम किसी बड़े रिवार्ड से नवाजें, हम उसे कोई कौमी एजाज़ दें
या हम उसे कोई आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दें ताकि दूसरे पुलिस मुलाजमों में भी ये जज्बा पैदा हो। हम देखते हैं कि अगर कौमी एजाज़ भी दिया जाता है तो कौमी एजाज़ इस बदकिस्मती से उन लोगों को मिलता है जो पैरवी करते हैं या जिनके पीछे कैबिनेट डिवीज़न में और जो कमेटी बनी हुई होती है मरकज़ी सतह पर उसमें जिनकी अप्रोच है। मैं इसकी आपको मुझे टाइम दे सिर्फ 1 या 2 मिसालें दूंगा। बस मैं SSP था तो उस वक्त इस्लामाबाद का एक थाना तरनोल है, उसका इतना ज़बरदस्त घेराव था, बार बार लोग यंगस्टर्स हमला कर रहे थे और तमाम शहर की सड़कें बंद थीं। वहाँ एक ASP थे राना ताहिर जो आजकल किसी जगह DPO हैं और एक मजिस्ट्रेट थे राजा फर्रुख। तो ये अपना मैं किसी न किसी तरीके से पहुँचा क्योंकि सड़कें बंद थी, मैं अकेला ही 2-4 जवानों के साथ पहुँच सका और मैं देख के हैरान रह गया कि लोग दीवारें फलांग रहे हैं और पुलिस उनको भगा रही है, लोग फायरिंग कर रहे हैं और पुलिस उनको रिटेलिएट कर रही है। इतना बड़ा मजमा था और वो ASP और मजिस्ट्रेट इस तरह आगे लीडरशिप दिखा रहे थे कि पुलिस भी खड़ी हुई थी और उन 2 अफसरों ने थाने को जलने से, थाने वालों को मरने से बचा लिया। मैंने उनके लिए तैयार करके भिजवाया कि इन्हें हम कोई कौमी एजाज़ दें, वो जो तमगा इम्तियाज़ ये वो वगैरह होता है। लेकिन यकीन करें कि चूँकि वो परस्यू नहीं कर सके और वो कैबिनेट डिवीज़न और कमेटी उसी में रुल गया। दूसरी मिसाल देता हूँ, भाराको का इलाका है इस्लामाबाद में, बड़े वसी पैमाने पर एहतजाज हो रहा था। जब 4 कांस्टेबल्स को एक पेट्रोल पंप के टॉयलेट में यरगमाल बना लिया गया, साथ 2-4 पेट्रोल पंप के मुलाजमीन को भी यरगमाल बना लिया गया। उन कांस्टेबल के एक साथी को जब पता चला तो वो अकेला ही गन उठाकर फायरिंग करता हुआ गया। उसने जाके उसका ताला तोड़ा और उन आग रोशनदान में से आग और पेट्रोल फेंक के आग लगा दी गई थी। उसने उन्हें ज़ख्मी हालत में निकाला और उनकी ज़िंदगियां बचा लीं। मैंने उसके लिए कि इसे कोई कौमी एजाज़ से नवाजा जाए केस रिकमेंड करके भिजवाया, लेकिन नहीं मिला। तो ये जो है बदकिस्मती ये है कि हम एजाज़ात उन लोगों को मिल जाते हैं। आज के दिन ऐसी बात तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी ये मैं कहना ज़रूर समझूंगा, ऐसे लोगों को एजाज़ात मिल जाते हैं जिन्होंने कभी कोई तिनका नहीं तोड़ा होता। और मैंने एक ऐसे ही अफसर से पूछा, यार आपको सदर पाकिस्तान ने तमगा इम्तियाज़ के क्या वो दिया है, आप कैसे मिल गया? तो वो मेरे जूनियर अफसर ने कहा कि सर बस अल्लाह से मांगा है मैंने, आप भी अल्लाह से मांगे। तो एक्चुअली तो ये है कि जिसने मेल मिलाप कर लिया उसको एजाज़ मिल गया। और आर्मी में बहरहाल ऐसा नहीं है, मुसल्लह फ़ौज में ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ हमें चाहिए, IG को चाहिए, जो भी DPO है वो कि आखिर तक पैरवी करे और ऐसे जो दिलेर अफसर हैं उनको भी एजाज़ात से नवाजा जाए, ताकि जो ज़रूरी है कि वो शहीद होगा तो उसे सब कुछ मिलेगा। आपने बड़ा अहम पॉइंट रेज किया। बिल्कुल, किसी को इनकरेज करने के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि वो भी मजीद अच्छी परफॉर्मेंस दे सके और उसकी देखा देखी बाकी भी परफॉर्मेंस दे सके। अच्छा उसामा गाजी साहब, बातें बहुत अच्छी करें, ताहिर साहब कैसा होना चाहिए, लेकिन आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है जैसा वो चाह रहे हैं या बता रहे हैं? मेरा ख्याल है कि बिल्कुल तमाम पुलिस अफसरान को अगर वो इस पर तवज्जो दें और हुकूमत से कहें तो ये हो सकता है कि जिस तरह पहले अभी ख़ुद ही IG साहब ने कहा है कि अब तक मराद जो हैं पहले से बेहतर हो रही हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। एक चीज़ मैं आखिर में सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि प्रोसिक्यूशन को भी बेहतर करने की ज़रूरत है, पुलिस का मोराल को बेहतर करने के लिए। एक बड़े आला पुलिस अफसर थे, उन्होंने मुझे एक दफ़ा बात सुनाई। उन्होंने कहा जी हम मोबाइल छीनने की वारदात में किसी को पकड़ते हैं और 3 महीने बाद वो जेल से ज़मानत पर आ जाता है बाहर, और अगली दफ़ा जब उसको पढ़ते हैं पता लगा उसने कत्ल भी कर दिया हुआ है, रेप का भी वो मुजरिम है। तो वो होता ये है कि वो जेल में जाकर वो सीख जाता है, अच्छा 3-6 महीने में बाहर आ जाता हूँ, जमानत हो जाती है। तो हमें रहता सजा का जी निज़ाम को बेहतर करने की जरूरत है। इससे पुलिस मोराल भी अप होगा, वो भी थक जाते कहते हैं हम बंदे को पकड़ते हैं, अंदर ले जाते हैं तो पता लगता है ये वो है, इसको तो हमने पकड़ा था कोई 1-2 साल पहले, अब ये इतना बड़ा मुजरिम बन गया है। तो ये जो सजा का अमल है इसको भी हमें बेहतर बनाना है, उससे भी हमारी पुलिस का मोराल भी बेहतर होगा और पुलिसिंग भी बेहतर होगी, उन पर ये दबाव भी कम होगा। ठीक है जी, ताहिर आलम साहब और उसामा गाजी साहब दोनों का बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।